दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो फॉरेस्ट फायर पर आधारित वीडियो है दोस्तों, जिसे वनाग्नि के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि वनाग्नि क्या है, वनाग्नि के कितने प्रकार हैं, वनाग्नि के कौन कौन से कारण हैं और वनाग्नि के प्रभावों की चर्चा करें, आदि आदि जो है क्वेश्चन इस पर से बनता है। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है, अधिकांश बच्चों में वनाग्नि को नहीं समझते हैं। यहाँ देखें आप कि वन और अग्नि मिलकर के बना है, वही वनाग्नि है ना। यानी कि वन में लगने वाले आग को वनाग्नि के नाम से जाना जाता है। जो वनों में प्राकृतिक और मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा एक बड़े क्षेत्र में आग लग जाती है, जिसे वनाग्नि कहते हैं या फॉरेस्ट फायर। अंग्रेजी में आप देखें तो फॉरेस्ट फायर, यानी कि फॉरेस्ट मीन्स वन और फायर मीन्स आग। जिस वन में आग लग रही है वही वनाग्नि है, अर्थात वन में लगने वाले आग। स्पष्ट हो गया होगा आपको। तो आगे चलते हैं हम लोग कि वनाग्नि जो होता है उससे सिर्फ वन को नुकसान नहीं होता है, बल्कि वन में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र में गड़बड़ी आ जाती है और पर्यावरण भी जो है गंभीर रूप से क्षति हो जाता है और जैव विविधता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये हमारा फॉरेस्ट फायर है दोस्तों। अब यदि हम देखें साधारण तौर पर तो वनाग्नि को दो रूपों में हम बांट सकते हैं। दो रूपों में, शिखर या जो है हमारा छात्र हो गया, ठीक है। तो सतही आग के बारे में पहले देखते हैं हम लोग कि सतही आग मुख्य रूप से सूखी हुई झाड़ी, पत्ती, टहनियां आदि में जो है ये आग लग जाती है किसी कारण से। अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं कि किस कारण से आग लगती है। तो किसी कारण से सूखी हुई पत्तियां, टहनियां, झाड़ियों, पत्तियों आदि में जो है आग लग जाने के कारण क्या हो जाता है कि ये सतह के जमीनी भाग से जो है आग लगते जो है कभी तो जो है नजदीकी क्षेत्र में सारे जो है झाड़ी पत्ती जल करके खत्म हो गए, लेकिन कभी कभी देखिएगा कि यह जो आग लगा है तो वो काफी दूर तक चला जाता है और इससे जो है क्या होता है, वन में जो है आग लग जाता है और वन को जो है आग की चपेट में ले लेता है। ये हमारा जो है सतही आग की चर्चा होगी। अब जो है यहाँ शिखर आग की चर्चा करते हैं। तो शिखर में से क्या होता है, शिखर में से यहाँ देख रहे होंगे तो शिखर में जो है चोटी, ऊंचाई वाला भाग। तो वृक्ष या झाड़ियों के सबसे ऊपर वाले भाग में जो आग लग जाता है उसे ही शिखर आग के नाम से या शिखर छत्र आग के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार की जो स्थिति देखने को मिलता है वो मुख्य रूप से क्या कारण होता है इसमें कि वृक्षों में देखिएगा कि रेंजिन पदार्थ की अधिकता होने के कारण जो है वो ज्वलनशील हो जाता है, ठीक है, और जिसके कारण तेजी से आग लगती है। तो कोंधारी वन को जो है विशेष रूप से जो है ये अब हम बतलाने जा रहे हैं कि कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर, जो वनों में आग लगता है उसको लगने का क्या कारण है। तो मुख्य रूप से जो है इसकी चर्चा हमने पहले किया कि मानवीय क्रियाकलाप और प्राकृतिक कारक जो है मुख्य रूप से वनों में लगने वाले आग के लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि प्राकृतिक रूप में देखा जाए, इसे जो है फिर बांट करके देखेंगे, थोड़ा सा सुन ले, ठीक। अप्रैल, मई, जून, ये अप्रैल से जून के महीने में अधिक आग लगने की संभावना होती है, क्योंकि वहां जो उस समय का जो है मौसम कैसा होता है, गर्म होता है, शुष्क होता है। अब फॉरेस्ट फायर के कारणों पर चर्चा करते हैं कि वन में लगने वाले कारण कौन कौन से हैं। तो हमने बतलाया मानवीय और प्राकृतिक कारक। तो पर्यावरणीय कारक की चर्चा मैं पहले करता हूं। क्या चीज के, पर्यावरणीय कारक, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो मुख्य रूप से यह जलवायु की विभिन्न दशाओं से संबंधित है, जैसे तापमान, वायु की गति, वायु दिशा, मिट्टी तथा वायुमंडल में आर्द्रता का स्तर तथा शुष्क मौसम में जो है मुख्य रूप से जो है ये दशाएं देखने को मिलती है कि क्या वन में आग लगने की दशा को। फिर आप दूसरे रूप में आप देखें कि अन्य कारक में देखें आप तो बांस,
बांस को सबको जानते हैं। तो बांस के पौधे में घर्षण के कारण, ये रगड़ होने के कारण भी जो है वन में आग लगता है, ये कारण हुआ। फिर आप देखें कि चट्टाने है ना, चट्टान जो है क्या होता है, टूट करके गिरता है। तो गिरने के फलस्वरूप चट्टान से चट्टान जब टकराता है तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है और सूखे हुए पत्तियों में, झाड़ियों में जो है वो आग लगने की संभावनाएं ज्यादा देखने को मिलती है। और यदि उदाहरण के तौर पर आप ले ले तो हिमालय के वन क्षेत्रों में आग लगने का संभावना ज्यादा रहता है। और वो क्यों, वहां जो है चीड़ का वृक्ष पाया जाता है। क्या चीज का वृक्ष पाया जाता है मित्रों, चीड़ का वृक्ष। तो चीड़ का वृक्ष का जो हमने नाम लिया तो याद आ गया कि हम लोग चिड़चिड़िया जलाते थे। क्या चीज में, होली के समय में, होली के समय में हम लोग चिड़चिड़िया जलाते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे कि हम लोग जो है नारियल का डब्बा जो इतना बड़ा होता है उसमें, या सुलेशन का डब्बा जो पंचर बनाने वाला होता था सुलेशन, वो खाली डब्बा को क्या करते थे हम लोग, उसको जो है उसमें छेदा करके हम लोग, ठीक है, उसमें छेदा कर देते थे यहाँ पर और यहाँ से जो है हम लोग तार या रस्सी लगा करके बनाते थे। और इसमें क्या करते थे, चिड़चिड़िया भर करके आग जो है उसमें डाल देते थे और इस तरह से पूरा धुनते थे और कहते थे कि हो री रे मुर्गी के झोरी रे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमें याद आ गया। और क्या है कि चिड़चिड़िया जो है चिड़ करके जो है बहुत जो है देर तक जलता था और उससे जो है आग लगती थी। तो इस प्रकार से क्या है कि अंत में हम लोग उसे जो है जलाकर जब अंतिम होता था तो उसे फेंक देते थे, ठीक है। तो ठीक यही जो दशा है चिड़चिड़िया यानी कि चीड़ के वृक्ष जो है क्या हो जाता है, वो आग को जो है ज्यादा उत्पन्न करने वाला जो है ये कारक है। वो मुख्य रूप से यदि आप देखें कि हिमालय के क्षेत्र में ऊंचाई वाला भाग जो है वो हमारा 1500 से 4000 फीट के ऊपर में मिलते हैं, ठीक है। तो उन क्षेत्रों में जो है क्या है, चिड़चिड़िया से जो है गर्मी के मौसम में आग लगने की संभावना बनती है। फिर आप देखें कि तड़ित झंडा है ना, वज्रपात होता है। तो वज्रपात के समय में आप देखेंगे तो वज्रपात के समय में क्या होता है, जो ये पेड़ है तो एक तरह जब वज्रपात जो होता है पेड़ पर क्या होता है कि आग निकलता है और उसमें क्या है कि आग लग जाता है, पेड़ नष्ट हो जाते हैं। तो उस समय जो है अगल बगल के जो है पेड़ों में जो है आग लगने की संभावनाएं बनती है। ये हमारा पर्यावरणीय का। अब दूसरा हम देखने जा रहे हैं कि मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा किस प्रकार से वनों में आग लगता है, इसका क्या कारण है। तो आप देखेंगे कि पशु चारकों और वन के उत्पादक संग्रह करने वाले लोगों के द्वारा जो है खास करके आग लगा दिया जाता है, ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि करने वाले लोगों के द्वारा भी वृक्ष को काटकर झाड़ियों को जो जला दिया जाता है उसमें भी आग लग जाता है। जंगलों में जानवर जो होते हैं, जैसे आजकल विशेष रूप से देखते होंगे आप लोग, हाथी को भगाने के क्या है कि आग लगा करके या पटाखे जला करके जो है उसे भगाया जाता है, हाथी को भगाया जाता है। तो उससे जो है आग लग जाती है, ठीक है। ये हमारा मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा जो है आग लगने का जो है ये प्रमुख कारक है, किसमें, वन में, वनाग्नि में। फिर आगे देखें हम लोग कि जो मनोरंजन करने के लिए पर्यटक लोग आते हैं या स्थानीय लोग भी रहते हैं तो वो लोग भी जो है क्या करते हैं, जानबूझ करके जो है वो आग लगा देते हैं और उस प्रकार से जो है वन में आग लग जाती है। हिमालय के क्षेत्रों में वन विभाग किनके द्वारा, वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा। और वो कर्मचारी कैसे होते हैं, वो कर्मचारी जो है भ्रष्ट किस्म के होते हैं। उसके बाद माफिया के द्वारा, ठीक है, माफियों के द्वारा वो क्या होता है कि वो लोग जो है वन क्षेत्र से जो है लकड़ियों को काटते हैं, चुराते हैं या अन्य कार्य के लिए जो है वो लकड़ियों को प्रयोग में लाने के लिए, व्यापार के लिए जो है वो करते हैं। और फलस्वरूप क्या करते हैं, ये मिले होते हैं वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारी और जो है वन माफिया लोग जो है वो हमारा जो है वन को नाश कर देता है। फिर क्या है कि कृषक द्वारा भी खरपतवार को आग लगा दिया जाता है। पर्यटकों के द्वारा हमने बतलाया कि बीड़ी जलाकर और सिगरेट जलाकर के भी जो है वो अंत में जो है जो पीते हैं वो फेंक देते हैं, है ना। इसमें जो है एक बहुत ही जो है गाना भी आया है कि सिगरेट जलाने के लिए
कि जो है दिल को जला दे रहा है, लेकिन सिगरेट कहाँ रहता है? होठों पर रहता है। अंत में जो वही सिगरेट अन्यत्र फेंक दिया जाता है। तो इसी प्रकार से पर्यटक के द्वारा भी जो है सिगरेट और बीड़ी पीने के कारण भी अंत में सिगरेट और बीड़ी का जो है फेंक देने से जो है आग लग जाती है। ठीक है, तो इसका क्षेत्र वितरण को यदि हम देखें तो भारत में लगने वाले आग को जो है 90% भाग, ठीक है, 90% भाग जो है किसके द्वारा लगता है वन में आग? मानव के द्वारा जो है 90% आग लगाया जाता है दोस्तों। बाकी तो पर्यावरण या प्रकृति के द्वारा बहुत हल्का फुल्का लगा तो लगा। और इसका क्षेत्र वितरण को यदि देखें तो भारत में हिमालय पर्वतमाला श्रेणी में लगभग 6.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो है वन में आग का प्रभाव देखने को मिलता है, जो विश्व में सबसे ज्यादा आग लगने की जो है स्थिति यही दर्शाता है दोस्तों। तो भारत के कुल वन क्षेत्रफल लगभग 6.3 करोड़ हेक्टेयर में जो है कितना 6.3 करोड़ हेक्टेयर में लगभग 37.3 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र जो है क्या हो जाता है? आग से ग्रसित हो। कितना? लगभग 95 करोड़ जनसंख्या और 45 करोड़ मवेशी वन क्षेत्र पर आश्रित रहते हैं। उसके बाद भी आप देखें तो वन के नुकसान के लिए मानव ही सबसे ज्यादा है। ठीक है, दूसरे शब्दों में यदि आप देखें विश्व के स्तर पर तो विश्व के कुल जनसंख्या का लगभग 16% भाग की पूर्ति 1% वन ही करता है। ठीक है, 16%, अभी तो ज्यादा हो गया है। और जो है 1% भाग जो है वो वन का वही क्षतिपूर्ति करने में लगा हुआ है। फिर भी जो है बीड़ी जला रहे हैं, सिगरेट जला रहे हैं और वन में आग लगा रहे हैं। अब जो है वन में लगने वाले प्रभाव की चर्चा करते हैं। क्या चीज का? प्रभाव की चर्चा करते हैं। तो क्या क्या मूलभूत प्रभाव है उस पर चर्चा देखते हैं कि वन में आग लग जाए तो क्या क्या होगा। बहुमूल्य लकड़ियां हैं वो खत्म हो जाएंगे, हमारा पर्यावरण जो है नष्ट हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा उसका, जंगलों में पाए जाने वाले जीवों की विविधता में खत्म हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी जैव विविधता का ह्रास हो जाएगा। और जो वहां पर जो है विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर के बड़े बड़े प्राणी हैं वो लुप्त प्राय हो जाएंगे। जंगल में जीव जो रह रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। वनावरण जो वन का आवरण है उसमें जो है कमी हो जाएगी और फिर उसका पुनर्जन्म के लिए जो है हमें काफी मशक्कत करनी होगी दोस्तों। भूमंडलीय तापन में वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद जो है हमने कई वीडियो में जो है इस सब पर जो है चर्चा किया है। तो जंगल के कटने के कारण जो है हमारा भूमंडलीय तापमान में जो है हमारा वृद्धि हो जाएगी। फिर क्या है कि जब जंगल कट जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में जो है वृद्धि हो जाएगी। ऑक्सीजन देने वाला पेड़ खत्म हो गया तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़िए, कार्बन डाइऑक्साइड को लीजिए, ऑक्सीजन तो आपने बर्बाद कर दिया। तो इसलिए जो है पेड़ के काटने का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा कि वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि कर देगा। फिर क्या है कि मृदा अपरदन की क्रिया जो है अनवरत होने लगेगी। मृदा को बचाने के लिए पेड़ ही काफी है। पेड़ का जड़ जो है वो रोके हुए रहता है, मृदा को बांधे हुए रहता है और वो जो है मिट्टी को कटने से बचाता है। फिर भूस्खलन होगा। जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो पेड़ है, ठीक है, वो पेड़ के चलते जो है रुका हुआ है, बड़े बड़े चट्टान, उस पर जो है मिट्टी, अन्य आवरण। अब पेड़ को काट दिए तो उसका जड़ में ताकत नहीं रहा, तो अब जो है वर्षा के समय में क्या होगा? एक बार भूस्खलन होगा। जो आपका मकान है, दुकान है और अन्य चीजें हैं वो सब जो है बह जाएंगे। ठीक है, ये हमारा जो है हमने इस पर जो है बाढ़ से संबंधित भी वीडियो दिया था और जो है उत्तराखंड की भी चर्चा किया था। फिर ओजोन परत का क्षय हो जाएगा दोस्तों। हमने बतलाया था कि स्वतः जीने और मरने की क्रिया जो है ओजोन परत में है, खुद को पैदा होता है, खुद को जन्म देता है। जैसे हमने ब्लड डोनेशन की भी बात किया था कि ब्लड डोनेट के बाद में जो है वो कुछ महीने के बाद, 3 महीने के बाद में जो है रिकवर हो जाता है। लेकिन ओजोन में रिकवर होगा कैसे? पेड़ पौधों के द्वारा है, वो खुद को बनाता है, खुद को तैयार होता है। पेड़ पौधे रहेंगे नहीं तो ओजोन कहाँ से बनेगा? जब ओजोन नहीं रहेगा तो ओजोन परत में जो है क्या होगा? क्षरण हो जाएगा और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें बोलेगी सावधान हो जाओ, अब तुम्हें मैं निगलने आया हूं, मैं तुम्हें नाश करूंगा। और विभिन्न प्रकार की जो है बीमारियों का शिकार हो जाएगा लोग। और क्या हो जाएगी? अंत में जो है
जो जंगल पर रहने वाले जीव हैं, वनस्पति पर रहने वाले जीव, पशु आदि आदि हैं, जो वन से जो है अपना उदर की पूर्ति करते हैं, पेट की जो है क्षुधा को मिटाते हैं, उनके लिए संकट की स्थिति हो जाएगी। और इस प्रकार जो है हमने फॉरेस्ट फायर से संबंधित वनाग्नि पर महत्वपूर्ण वीडियो दिया। दोस्तों कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट तथा सब्सक्राइब कर जरूर बतलाएंगे। बहुत बहुत